हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 करने वाले हैं, टिकट एल्बम। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। तो यहाँ पर है, देखो राजप्पा, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, यानी पहले सब राजप्पा को पूछा करते थे लेकिन अब उसे कोई नहीं पूछता है और आजकल सब नागराजन को ही घेरे रहते हैं। राजप्पा को लगता है कि नागराजन घमंडी हो गया है। नागराजन को क्यों घेरे रखते हैं? क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एक स्पेशल एल्बम भिजवाया है और सुबह की पहली घंटी बजने तक सारे लड़के, सारे क्लास के जो बच्चे हैं वो नागराजन को घेर कर ही एल्बम को देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता, यानी लड़कों की भीड़ लगी रहती। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो उसका एल्बम सबको पसंद था नागराजन का, ठीक है। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश हो जाते। जो नागराजन है वो सबको एल्बम दिखाया करता था लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। अपनी गोद में बैठाकर एल्बम को रखकर वो क्या करता था, एक एक पन्ना पलटता था और देखिए सारे लोग ऐसे देखते रहते थे और खुश हो जाते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वह तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो सारी कक्षा की लड़कियां भी, लड़के भी, सब जो है नागराजन को घेर कर बैठे रहते थे। अब राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। तो पहले तो क्या था, जो राजप्पा था उसका एल्बम सब देखते थे, लेकिन जब से नागराजन का नया एल्बम आया, उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया, तब से राजप्पा की तो कोई पूछता ही नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। तो ये किस एल्बम की बात हो रही है? टिकट एल्बम की, जिसमें टिकटें होती हैं। तो उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकल के जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। तो अब यहाँ किसकी बात हो रही है? राजप्पा की बात हो रही है। जब राजप्पा का एल्बम सब देखा करते थे तब वो कैसे कैसे एल्बम जमा करता था। वो क्या करता था, सुबह 8 बजे से ही निकल पड़ता था एल्बम टिकट को जमा करने, ठीक है। टिकट जमा करता था वो अपनी एल्बम के लिए, ठीक है। तो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट अगर वो देता तो उसे एक फिनलैंड का टिकट मिल जाता, 2 पाकिस्तान के टिकट देता तो एक रूस का टिकट मिल जाता। इस तरीके से वो टिकटें जमा करता था और उसकी एल्बम सारे लोग देखा करते थे। लेकिन अब तो नागराजन ही छाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो, स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। तो यहाँ पर जो सरपंच के लड़के हैं, जो सरपंच का लड़का है, उसने भी जो है राजप्पा का एल्बम 25 रुपए में लेना चाहा था, लेकिन राजप्पा ने नहीं दिया था, ठीक है। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे जब राजप्पा ने सरपंच के लड़के से यह बात कही थी कि तुम्हारी जो प्यारी सी बच्ची है घर पे, उसे हमें 30 रुपए में दे दो। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। अब तो सारे नागराजन को घेरे रहते और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितनी टिकट थी
उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। ठीक है, तो राजप्पा को भी नागराजन का एल्बम अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ऐसे शो नहीं करता था कि मुझे उसका पसंद है। तो अब देखिए, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। मतलब नागराजन का एल्बम में उतनी टिकटें तो नहीं थीं जितनी राजप्पा के एल्बम में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा लगता था। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखा भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो यहाँ पर जो एल्बम है, एल्बम के ऊपर ये चीज़ जो भी मैंने आपको बताई ये लिखी हुई थी, और मोती से अक्षरों में AM नागराजन लिखा हुआ था, यानी सुंदर सुंदर अक्षरों में। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यहाँ नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को खुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी। तो राजप्पा को नागराजन का एल्बम अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, उसके बाद, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। तो अब कृष्ण से रुका नहीं गया, वो ऐसे बोल रहा था राजप्पा को। राजप्पा को भी गुस्सा आ रही थी। वो बोल रहा है, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। फिर कृष्ण बोलता है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। उसके बाद, ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्ण छीका। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो सारे लोग अब राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी, कूड़ा ऐसा कहते रहते थे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। मतलब अब उसे अच्छा नहीं लगता था कि जब भी वो लड़कों के सामने जाएगा वो एल्बम की बुराई करेंगे। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, क्योंकि उसकी टिकट जो एल्बम थी, टिकट एल्बम, उसकी अब कोई कदर ही नहीं रही थी। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। तो अब राजप्पा भी सोचता था कि उसका एल्बम में तो कुछ है ही नहीं, उसका एल्बम कूड़ा है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो ये जो है राजप्पा सोचता है नागराजन के बारे में। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वहां कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो अब जो राजप्पा है वो नागराजन के घर गया। ठीक है, और जैसे ही वो बैठा था कुर्सी पर, थोड़ी देर बाद जो नागराजन की बहन थी कामाक्षी, वो राजप्पा के पास आती है। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने पूछा? कामाक्षी ने पूछा। जो नागराजन की बहन है वो पूछती है कि नागराजन भैया तो शहर गए हुए हैं, अच्छा तुमने भैया का एल्बम देखा है? राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, तो उसने हाँ ने कहा, कहा। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा बोलता है, तुमसे किसने कहा? तो कामाक्षी कहती है, भैया ने। तो वह कूड़ गया, यानी राजप्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। यानी राजप्पा ने क्या किया, जिस दराज में एल्बम रखा हुआ था उस पे ताला लगा था, तो जो राजप्पा है वो सोचता है क्यों ना इस दराज को खोलकर देख लिया जाए। तो उसने कहीं ना कहीं से चाबी निकाली और उसको खोलने लग गया। सबसे पहले उसने चेक किया कि सीढ़ियों के आसपास कोई देख तो नहीं रहा मुझे। फिर उसने जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उन वाक्यों को मतलब जो वाक्य लिखे गए थे ना कि अगर मेरा एल्बम कोई चुराएगा, ये एल्बम हमेशा मेरा है, मेरा था, है ना, ऐसे वो वाक्य उस एल्बम पर लिखे हुए थे, नागराजन की एल्बम पर। तो राजप्पा ने उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। यानी यहाँ पर उसने क्या किया, राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुरा लिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यानी जब भी चोरी करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं तो कुछ अजीब सा होता है, वैसे ही उसके साथ हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करता भी वो क्या। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो अब ये बात फैल चुकी थी। अपू आया है। अपू कहाँ आया, राजप्पा के घर आया और उससे बताता है कि नागराजन का एल्बम तो खो गया है। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छुपा दिया। डर था कोई कहीं देख ना ले। ठीक है, तो उसने चोरी कर ली है। अब क्या होगा। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। तो अप्पू पूछता है कि कल तुम नागराजन के घर गए हुए थे। तो राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर उसने सिर हिला दिया, जैसे वह जिस तरह चाहे सोच ले। तो यानी अब राजप्पा को लगा कि अप्पू को उस पर शक हो गया है, क्योंकि अप्पू पूछ रहा है ना कि तुम कल उसके घर गए थे कि नहीं। तो अब राजप्पा सोचने लगा। उसके साथ ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। लेकिन उसने फिर क्या कर दिया, सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। वह बस एक पलक झपका दे और पुलिस की फौज हाजिर। यानी उसके पापा जो हैं डीएसपी दफ्तर के ही थे, उन्हीं पे काम करा करते थे उस दफ्तर में। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। ठीक है, तो अब राजप्पा को डर लगने लगा। वह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा को लगा कहीं पुलिस तो नहीं आ गई उसके घर में। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया, ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छुपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अभी भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाईं। तो राजप्पा को लगा कि पुलिस है, लेकिन कौन थी? अम्मा थी। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डोगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा।
तो ये उसने कैसा काम कर दिया, राजप्पा ने तो नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, एल्बम जला दिया उसने। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गया। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तू नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। तो कौन? अब नागराजन आ गया राजप्पा के घर। कपड़े बदलकर वह ऊपर आ गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। तो अब राजप्पा ने पूछा कि तुमने कहाँ रखा था, क्योंकि राजप्पा ने तो अब उस नागराजन का एल्बम जला चुका है राजप्पा तो अब नागराजन बोलता है, शायद मैंने दराज में रखा था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। तो अब राजप्पा क्या कर रहा है, अपना एल्बम नागराजन को दे रहा है। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। तो अब ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। तो नागराजन कहता है, ठीक है, अगर तुम दे ही रहे हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन फिर तुम क्या करोगे? तो राजप्पा बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो राजप्पा बोलता है, नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया कि वो इस प्रकार से फोर्स क्यों कर रहा है, अपना एल्बम नागराजन को दे क्यों रहा है। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, क्योंकि राजप्पा बोल रहा था। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। तो अब राजप्पा ने क्या किया, नागराजन को पुकारा और कहा कि मैं रात भर जी भरकर इसे देखूंगा रात को, और फिर सुबह तुम्हें वापस से ये मेरा एल्बम तुम्हें दे जाऊंगा। तो नागराजन ने ठीक है कह दिया और वापस से राजप्पा को उसका एल्बम दे दिया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो यहाँ आपकी कहानी खत्म होती है। सुंदरा रामस्वामी ने लिखी है और तमिल में लिखी है। तमिल से अनुवाद इनका सुमति अय्यर ने किया है। ठीक है, तो कहानी थी थोड़ी सी, लास्ट में इसकी ऐसी एंडिंग हुई है। इसमें हमें क्या पता चला कि कभी भी किसी से चिड़न नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। सो आई होप आपको आज की कहानी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।